A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। नवगठित मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के दुबहा गांव में बीती रात चोरों ने विनायक प्रसाद तिवारी के घर में सेंध लगाकर घर के अंदर प्रवेश कर घर के अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात सहित बर्तन और 27,000 रुपए नगद पार कर दिए। यह पूरी वारदात उस वक्त हुई जब घर के सभी लोग घर के ही अंदर सो रहे थे। चोरों ने बेखौफ होकर पूरे घर में चोरी की। इसके बाद घर में रखे बक्सा और पेटी को घर से बाहर निकालकर उसमें जो भी सामान था उसको पार कर दिया। गनीमत यह रही कि घर का कोई भी सदस्य उस वक्त नहीं जग पाया, नहीं तो बेखौफ चोर हत्या की भी वारदात को अंजाम दे सकते थे। चोरों ने दूसरे घर में भी सेंध लगाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर सफल नहीं हुए। पीड़ित विनायक प्रसाद तिवारी ने गांव के ही रहने वाले प्रतीक तिवारी पिता संतोष तिवारी पर संदेह व्यक्त किया है। नरेंद्र तिवारी ने बताया कि कल के दिन में प्रतीक तिवारी घर में आया हुआ था और उसी के द्वारा चोरी की गई है। आपको बता दें कि पूर्व में भी गोमती प्रसाद तिवारी एवं पंचमलाल साकेत के यहाँ चोरी की वारदात हो चुकी है और इसी तरह की सेंध लगाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसकी शिकायत भी नईगढ़ी थाने में की गई थी, लेकिन आज तक चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया। आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बेहतर पुलिसिंग का दावा यहां पर खोखला साबित होता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि नईगढ़ी पुलिस चोरों के गिरेबान तक पहुंच पाती है या फिर पूर्व की तरह इस बार भी जांच फाइलों में दफन हो जाएगी। जैसे इस बात की जानकारी कुंज बिहारी तिवारी को लगी, वह मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिए, पीड़ितों से मुलाकात भी की एवं पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेंद्र जैन से फोन पर बात कर पूरे घटना की जानकारी दी। मऊगंज एसडीओपी इंद्राज सिंह, थाना प्रभारी एमपी अहिरवार मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण कर जांच शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस चोरों को पकड़ पाती है। मेरा नाम नारायण तिवारी है। गांव कौन सा है? गांव दुबहा, पंचायत पिपरा। ये क्या घटना घटी है यहाँ पर? यहाँ रात में हम 12-10 तक जागते रहे। 12 तक भैंस को देखने आए तो कोई वारदात नहीं समझ में आ रही थी। इसके बाद जो है 12-12:30 के बाद ही चोरी हुई होगी, निश्चित है। पीछे से फोड़े, एक दीवार जो है ईंट की है और एक दीवार कच्ची है, उसके सुराख से फटा हुआ था, उसके हिसाब से वो चोरी किए और आदमी के निकल जाने के पूरे हिसाब से चोरी किए। जहाँ तक पेटी और बक्सा भी निकल सकता है छोटे छोटे, उस हिसाब से पार कर दिए। और मैं सोता रहा। उत्तर के घर में कोई सो रहे थे, सोने के बाद 2 पेटी वहाँ से। ये कब जानकारी हुई आपको कि हमारे घर में चोरी हो गई है? जब जानकारी हमको सुबह हुई, जब हम गुरुवारी करने गए तो लोग अंदर गए, उधर को हम जाते ही नहीं है, बर्तन खाना बनता। क्या जो है तो चोरों ने चुराया यहाँ से बक्सा 2-3 ठुले गए छोटे बड़े, और एक सूटकेस गायब है, अभी तक पता ही नहीं है उसमें जेवरात है। कुछ जानकारी हमको मिल रही है कि मंगलसूत्र, पायल, 10 तोला भर के बतावल रहा, और क्या बताएंगे हमका मनचली जो मेरे जानकारी के परे रहा कि कहाँ रखे थे। और मैंने 27,600 रुपये बैग में कागजात में मैं डाल के रखा था, वो पैसा भी चला गया। और कांसा और पीतल के जो फूल के बर्तन थे, बोरी में 2 बोरी रखा था अटारी पे, वो भी नहीं रहा। टार चले गए। किसी के ऊपर आपको शक सुराग है? शक बिल्कुल डायरेक्ट है, इसलिए कि मैं कल एक 50,000 की भैंस बांधा रिश्तेदार के यहाँ तेंदुआ से, तो आदमी हमसे पूछने आया, कभी मेरे पास आता नहीं था। तो ये पूछा कि भैंस ले आए? तो हम कहें हाँ लाला भैंस तो हम ले आए। कहीं अच्छी भैंस है और वो कहीं की घर में गिरा है? हम कहें हाँ ये गिरे है। वो हमारे पास आधे घंटे तक खड़ा रहा, पूछता रहा यही चीज़। मैं लख नहीं पाया कि ऐसा काम करेगा, लेकिन है ये निश्चित है कि शंका हमको, वही आदमी, दूसरा इल्ज़ाम में ऐसा काम नहीं दे सकता। अब ये भी नहीं, इनके घर की परिपाटी पूर्वज के ज़माने से बता रहे हैं कि ये किए थे एक बार हमारे यहाँ चोरी, इनके औलादी खानदानी पेशा रहा। ये दूसरा मर्तबा हमारे घर पे वार हो रहा। किसके ऊपर शक है आप? प्रतीक तिवारी, पिता संतोष तिवारी, और तीसरे व्यक्ति को मैं इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी गांव के रहने वाले। पीना खाना, इधर उधर घूमना, इनका बस यही जड़िया चल रहा है। इसके हिसाब से मुझे शंका बन रही है।
दुबहा ग्राम आप आए हुए हैं, यहाँ चोरी की वारदात हुई है, क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सबके जीवन सुरक्षित है। जिस तरह से एक एक कमरे में घुस के चोरी की गई है, चोर जिस तरह से घुसे हैं पीछे से सेंध मार के, और घर के अंदर के जो अन्य कमरे हैं उनके गेट को तोड़ा गया है, और सारा सामान जिस तरह से ले जाके बाहर फेंके हुए हैं। और आपने देखा कि बगल के भी घर में सेंध मारने का प्रयास किया गया, लेकिन उस कमरे में सोए थे तो उसको नहीं कर पाए और भाग गए। 1 साल पहले ये बगल वाला श्री गोमती तिवारी जी का घर है, उनके घर में भी इसी तरह की घटना हुई थी और किसी तरह से चोरी का खुलासा नहीं हुआ। पिछले साल भी कई जगह चोरी हुई और नईगढ़ी थाना क्षेत्र में लगभग इस तरह की 150 से 200 चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन किसी भी चोरी का आज तक खुलासा नहीं हुआ। क्या और होगा? अगर ये जग जाते तो इनकी हत्या भी चोर कर सकते थे। अब आपके माध्यम से और जिले के और प्रदेश के जो वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और आम जनता है, उनको इस तरह की घटना के कारण को भी बताना चाहता हूं कि सुबह से जानकारी एसपी साहब को भी दी गई, टीआई साहब को भी दी गई, अभी तक नहीं आए। एसपी साहब का कहना कि डीओपी साहब, टीआई साहब जा रहे हैं। उनकी भी मजबूरी है, पुलिस थानों में सिपाही नहीं है, और जो यहाँ के नेता हैं, स्थानीय चाहे विधायक सांसद हों, जो जनता चुनाव के टाइम इन्हें जनार्दन दिखती है, उस जनता से इन्हें सत्ता में आते ही डर लगता है। आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, बाएं दाएं पुलिस इनको चाहिए, और थानों में एक सिपाही तक नहीं है। अपराधी इस बात को समझते हैं और पूर्ण रूप से यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उसके जिम्मेवार यहाँ के वो लोग हैं जिनको यहाँ की जनता ने चुन के भेजा था। और एक एक दिन में इस तरह से चोरियां हो रही। कोई ऐसा दिन नहीं है कि नईगढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी ना हो। और इस चोरी का सबसे बड़ा कारण भी नशा है। ये नशे के आदि जो युवा हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, चिन्हित हैं वो सब। सबको जानकारी है कि इनको पैसे कहाँ से आते हैं, मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए, तेल के लिए, पेट्रोल के लिए, नशा करने के लिए। लेकिन नशे के कारोबारी जो हैं, नशा माफिया, शराब माफिया है, उनको राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण देते हैं, जिस कारण से ऐसी घटनाओं का खुलासा नहीं होता। अगर इस घटना का 3 दिन के अंदर अपराधी नहीं पकड़े जाते तो हम सब सामूहिक रूप से नईगढ़ी थाने के सामने धरना देंगे। आपका नाम पूरा? कुंज बिहारी तिवारी, मैं संयोजक हूँ अगस्त क्रांति मंच का, और जिला कांग्रेस कमेटी रीवा का महामंत्री हूँ, और जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हूँ। हमारी श्रीमती जी जनपद अध्यक्ष हैं, और निरंतर कई बार लिखा गया है, पुलिस बल के लिए लिखा गया है। रीवा एसपी को जब मऊगंज लगने हुआ था, उसकी कॉपी है कि यहाँ पुलिस बल नहीं है, पुलिस के पास गाड़ी नहीं है, 100 डायल यहाँ खराब थी, यहाँ गश्त नहीं होती। और जो पुलिस के कर्मचारी हैं 8-10 हैं, तो कोई जबलपुर जाता है पेशी, कोई सागर जाता है पेशी, कोई मऊगंज जाता है। और यहाँ के जो नेता हैं, चाहे मनिगमा विधायक हो, चाहे देवतला विधायक हो, जो 2-4 बजते हैं पुलिस वाले, तो इनकी आवभगत में लगे रहते हैं। जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस के कोई कर्मचारी नहीं है, न बल है। धन्यवाद। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.